देखिए, जो तारीख होती है बड़ी बेरहम होती है। तारीख लिखी जाएगी, आज नहीं तो साल बाद लिखी जाएगी, साल बाद नहीं तो 10 साल बाद लिखी जाएगी। जब भी तारीख लिखी जाएगी, इन लोगों को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। वो आज भी पाकिस्तान नौजवानों की उम्मीद है, नौजवानों का लीडर है। इमरान खान नौजवानों का ही सुपरस्टार है। उसका एज वो कहते हैं मर्द और घोड़ा जो होते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि अमूमन जब भी बात करते हैं वज़रा, वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जनाब चल रही हैं। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं, जो नॉन कस्टम लोग आते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के हमारे जो एफआरस हैं, साबका एफआर जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की नहीं है। जो एनसीपी गाड़ियां हैं उनको भी डीसी ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वही नंबर उस गाड़ी पे लगा होता है और उस नंबर के पीछे उसके ऑनर का पूरा डाटा होता है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी एनसीपी गाड़ियां घूम रही है, ये एनसीपी गाड़ियां होंगी लेकिन उन पे डीसी ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वो लगा होता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप सपोर्ट नहीं करते, जो बयानिया बनाया जाता है, फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं और यहाँ पर तालिबान से मुज़ाकरात की बातें की जाती है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हर दहशतगर्दी की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसके खिलाफ भी है, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में मिलिट्री ऑपरेशन की हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी किसी भी एक्टिविटी की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को लूप में नहीं लिया जाए। बंद कैमरों के फैसले हम मुसलत नहीं होने देंगे और मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त मैस मोबिलाइजेशन तो स्टार्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे हो रहे हैं, लोगों को एंगेज किया जा रहा है, पोलिटिकल वर्कर से रब्ते हो रहे हैं। आप जलसे देख रहे हैं, जितने बड़े जलसे सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है कि वो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो सिंध में या पंजाब में इतना बड़ा जलसा करके दिखाए। इमरान खान साहब मौजूद नहीं है और जो नंबर सोहेल आफरीदी साहब को सुनने आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो लोगों को सोहेल आफरीदी की शक्ल में इमरान खान नजर आ रहे हैं और एक उम्मीद नजर आ रही है। एक और जब फैसला आया, फैसले के बाद इमरान खान ने हिदायत जारी की, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि सोहेल आफरीदी को टास्क दिया है कि वंस अगेन रोडों पे आए। तो क्या स्ट्रेटजी है इस दफा? बिल्कुल, वो बयान मेरे नज़र से भी गुजरा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो आईएसएफ जो है वो मुराद सईद की सरबराही में सोहेल आफरीदी साहब, मीना खान, मैं, शेर अली, ये सारे हम आईएसएफ से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इस पर डिस्कशन होगी, जो भी फैसला होगा, तो लाखों की तादाद सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर से लापता हुआ है, उसका अब तक कोई पता चला? देखिए, उस पर तो पुलिस से हमने पता किया था, उनको कॉल भी गई थी, तो पुलिस तो कह रही है जी हमारे पास नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब ने कोर कमांडर साहब से भी कहा हुआ है कि इन लोगों का पता लगाया जाए। फिलहाल उनका कोई पता नहीं। एफआईआर दर्ज हुआ है किसी के खिलाफ? कानूनी कार्रवाई मतलब शुरू? उसका मुझे नहीं पता। एफआईआर तो पीटीएम ही दर्ज करेगी। आपने जलसों की बात की कि पेशावर में बड़े बड़े जलसे हुए, तो फिर ये नोटिफिकेशन शोकाज नोटिस क्यों जारी किया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास लोग लाइनों में लगे हुए हैं ओहदों के लिए। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स पे टिकर्स बन रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं और बाकी पार्टीज जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन तोशाखाना 2 केस क्या था, आपसे पूछता हूँ, क्या केस था? यही केस था ना कि जी वो वैल्यू जी वो ठीक नहीं लगाई गई। जो बाकियों ने गाड़ियाँ लेके गए हैं तोशाखाना से, जो बाकियों ने, हमने तो 15% से बढ़ा के 50% कर दिया। जो भी तोशाखाना से कुछ लेना चाहे, जो कि उसका सवाबदीद था, 15% से बढ़ा के हमने 50% कर दिया था और खान साहब ने 50% उसकी पेमेंट की हुई है। और बाकियों ने जो 15% पे लेके गए हैं, जो 5% पे कालीन लेके गए हैं, नेकलेस लेके गए हैं, BMW गाड़ी मरियम साहिबा लेके गई है, शहबाज शरीफ साहब लेके गए हैं, तो उन पर भी ये फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। मरियम कह रही हैं कि बेटा मेरी जान कारकर्दगी दिखाएं, और फिर जो बातें की गई वो आपने सुनी होंगी, उस पर क्या कहेंगे? कारकर्दगी दिखाते हैं ना, इस तरह करते हैं कि जी हम अपनी कारकर्दगी सोहेल आफरीदी साहब की रखते हैं, ये अपनी कारकर्दगी रख दें। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ज़रा पढ़ ले मरियम साहिबा। एक तो खान साहब कह देते ये पढ़े लेके नहीं है, और दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है जिसमें यह वाज़े लिखा गया है कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा पंजाब पुलिस है, सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में हो रही है 46%, पंजाब में 39% हो रही है, उसके बाद बलोचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा। आप पर कैपिटा देख लें हमारा हेल्थ का कि हम 6,443 रुपये पर पर्सन पे लगा रहे हैं और पंजाब सबसे कम है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, जो IMF की 5300 अरब रुपए की करप्शन की दास्तान है, तो ये गवर्नर्स की वजह से गवर्नर राज की बात करते हैं तो फिर गवर्नर राज तो पहले सिंध और पंजाब भी लगना चाहिए, क्योंकि KMC ने 3 बसें 9.5 करोड़ रुपए फिर मुरम्मत करवाए हैं। करप्शन में सियासी जुमात कौन सा, मतलब कौन सी सियासी जुमात फर्स्ट नंबर पे है?
जिस तरह के पुलिस की आपने बात की, इसके सबसे इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध का नंबर 1 है, उसके बाद पंजाब का नंबर है। ये बताइए कि बार बार वादी तीरा की बात की जाती है यहाँ से, इवन के भी लास्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ रिपोर्टरों को भी वहाँ पे ले जाया गया। क्या है वादी तीरा में ऐसा कि जिसके ऊपर मैंने तो जी सब तमाम मीडिया को आपकी वसासत से फिर मैं कहता हूँ कि आप तमाम लोग तमाम मीडिया हाउसेस चलें, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और वहाँ पे आप इंटरव्यूज़ करें, वहाँ पे आप अपना माइक लेके आएँ, अपना कैमरा लेके आएँ और आम लोगों से पूछें। मैं जो कहूँगा शायद वो वन साइडेड हो, वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हो, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हो, वो सोहेल अफरीदी साहब का मौक़िफ़ हो। आप लोग खुद आएँ, अपना कैमरा लेके आएँ, अपना माइक लेके आएँ और वहाँ के जो खैबर तिरा के जो लोग हैं उनसे पूछें कि जो काश्त हो रही है कौन करवा रहा है, किसके ज़ेर सरपरस्ती हो रही है, कौन इससे फाइनेंशियली फ़ायदा उठा रहा है। और जब हम ख़त्म करने जाते हैं, खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो हम वहाँ पे ज़फ़रान की जो करना चाहते थे कि वहाँ पे ज़फ़रान की पैदावार हो, तो किसने रोका। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कैमरे से और अपने माइक से दिखा दें।